हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। कल हम नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अभाज्य संख्या के बारे में यहाँ तक पढ़ा था कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 25 होती है। अब हम ट्रिक देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं को कैसे जाने कि कहाँ से कहाँ तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। जैसे हम लिखते हैं प्राइम नंबर, ट्रिक है हमारा 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। इसको हिंदी में देखेंगे तो हमको जल्दी याद होगा 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21 ऐसे देखेंगे तो जल्दी याद होगा। कैसे? 10 यानी 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। यहाँ पे 20, 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। हम यहाँ से भी देख लेंगे 2 3 5 7 4 मिली, 11 13 17 19 4 मिली। अब 30, 20 से 30 तक में 2 मिलेंगी, 30 से 40 तक में 2 मिलेंगी, 40 से 50 तक में 3 मिलेंगी, 50 से 60 तक में 2 मिलेंगी, 60 से 70 तक में 2 मिलेंगी, 70 से 80 तक में 3 मिलेंगी, 80 से 90 तक में 2 मिलेंगी और 90 से 100 तक के बीच में एक अभाज्य संख्या मिलेगी जो मेरा 47 है। ये हमारा टिक है 44 22 32 23 21। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। ऐसे हम पता कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि 1 से 50 तक के, अब जैसे बहुत बार क्वेश्चन हमारा पूछ लेता है, ऐसे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्या है 1 से 50 तक, कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 तक हमारा 15 अभाज्य संख्या होती है। ऐसे ही 50 से 100 तक, 50 यहाँ से भी हम देख लेंगे 50 से 100, 1 से लेके 50 तक कितना आ रहा है? 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 15 2 17, नहीं 17 अधिक हो जाएगा, 15 तक ही लेना है हमको, 15 50 तक ही लेना था तो 15। 50 से 100 तक, 100 तक 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा? 50 से लेके 100 तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 आएगा। अब काउंट कर सकते हैं 2 2 4 4 3 7 7 2 9 1 10, ठीक। और 1 से 100 तक हमने बता दिया 25, 1 से 100 तक 25, ठीक है। ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। ट्रिक से पता कर लेंगे, ये हमारा ट्रिक है, ट्रिक से पता कर लेंगे और ऐसे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है। हमारे एग्जाम में पूछता है, बहुत बार केवीएस में भी पूछा है, बहुत सारे बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा है कि हम कोई नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसको बताओ कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। जैसे हमारा 200, मतलब चेक कैसे करेंगे? 259, इसको बताइए कि अभाज्य है या नहीं, अभाज्य है या नहीं, ये हमको बताना है। 259 अभाज्य है या नहीं, इसको चेक करने का तरीका क्या है, आइए हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले 259 के आसपास देखेंगे कि 259 के आसपास किसका वर्ग होता है। आपको वर्ग याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो याद होने ही चाहिए।
तो हम आसपास देखेंगे कि 259 किसका वर्ग होता है। इसके आसपास हम इसका देखेंगे कि ये 14 के आसपास का, 14 नहीं 16 के आसपास का वर्ग होता है। क्यों? क्योंकि 16 16 हम 256 होता है, 16 16 हम 256 होता है। तो हम इसको 256 के आसपास लेंगे, यानी कि 256 का वर्ग करेंगे। इसके आसपास कोई भी संख्या रहेगा तो उसके आसपास देखेंगे। तो हम देखेंगे 256 के आसपास आ रहा है 16। अब हम देखेंगे 16 से छोटा, 16 से छोटा जितनी भी अभाज्य संख्या रहेगा उसको लिख लेंगे। 16 से छोटा यानी 16 बड़ा होगा, 16 से छोटा लिखेंगे। तो 15 तो अभाज्य है नहीं, 14 भी नहीं है, 13 है, 13 अभाज्य संख्या हमारा, 11 है, 11 फिर 7 आएगा, फिर 5 3 2। अब हमको देखना ये है कि 259 हमारा किससे विभाज्य हो रहा है। मतलब हम 2 से जब भागा देंगे तो 259 में चला जाता है कि नहीं, 3 से देंगे तो चला जाएगा कि नहीं, 5 से देंगे तो चला जाएगा कि नहीं, 7 से देंगे तो भागा चला जाएगा कि नहीं। ऐसे करके हम सारे नंबरों से चेक करेंगे। अगर भागा चला जाता है तो अभाज्य संख्या ये नहीं है। अगर इनमें से किसी भी नंबर से इसमें भाग देने पे ये भागा नहीं जाता है तब ये संख्या अभाज्य संख्या होगी। हम 2 से चेक करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो भागा हमारा नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं। 3 से भी भाग करेंगे तो नहीं जाएगा। 5 से भी भाग करेंगे तो नहीं जाएगा। 7 से, देखिए 7 से कीजिएगा तो 7 त्रिक 21, 3 7 त्रिक 21 4 9 7 7 49, 7 से भागा हमारा चला जाएगा, 7 से चला जा रहा है तो हमारा ये 259 अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे 259 अभाज्य संख्या नहीं है। ये हमारा हल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा बहुत पूछ लेता है, नंबर देके आपसे पूछेगा कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं बताइए। तो ये 259 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, एक आध नंबर और लेके देखते हैं। अब हम नंबर लेते हैं 191। अब इसको चेक करते हैं। तो 191 के आसपास कोई भी अभाज्य संख्या, हम मतलब कोई भी संख्या, अभाज्य संख्या नहीं मतलब कोई भी संख्या देखेंगे कि 191 के आसपास कौन सी संख्या होती है जो किसी का वर्ग होता है। तो हम 14 का देखेंगे, 14 14 हम 196 होता है, 196 196। तो हम इसके आसपास ही लेंगे, क्या ले लेंगे 196, ये किसका वर्ग होगा, 14 का वर्ग होगा। ठीक है, अब 14 से छोटी प्राइम नंबर को लिखेंगे। तो 14 से छोटा 13 11, ये पूरे प्राइम नंबर आ जाएंगे, 5 3 2। अब भाग दे के देखेंगे, 2 से भाग देंगे, भाग इसमें देंगे 191 में, तो भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 11 भी नहीं जाएगा, 13 नहीं जाएगा। ये भाग देने पे नहीं जा रहा है, कोई भी संख्या इससे भाग देने से नहीं जा रहा है। तब हम लिख देंगे कि 191 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमको बताइएगा, मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो एक क्वेश्चन और ले लूँगी, अच्छी तरीके से आपको समझा दूँगी। अब हम अगला हेडिंग देखेंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके बीच का HCF 1 हो। जिनके बीच का HCF 1 आ जाए वो हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। HCF आपका 1 होना चाहिए, दो संख्याओं के बीच में HCF हमारा 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा 2 3।
दो तीन, जैसे हम दो तीन लिए तो बहुत लोग सोचेंगे कि दो तीन प्राइम प्राइम ही लेना है। नहीं, प्राइम प्राइम नहीं लेना है, यहाँ पे कुछ भी कोई भी संख्या हो, बस उसका HCF 1 आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों प्राइम हो। 3 4, देखिए इनके बीच का HCF 1 आएगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। 5 6, इनके भी बीच का HCF 1 आएगा। 8 25, इनके भी बीच का HCF 1 आएगा। 7 12, इनके भी बीच का HCF हम निकालेंगे तो 1 आएगा। हमारा HCF 1 आना चाहिए, और किसी से मतलब नहीं। हाँ, आप लोगों को HCF तो निकालना पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी HCF निकालना। अभी इतना जानिए कि HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं है तो 1 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। जो दोनों में कॉमन होता है वो 1 होता है। इन दोनों में कॉमन 1 है तो HCF 1 है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर है। और भी देखिए, जैसे 14 15 ले लीजिए, इनके भी बीच का HCF 1 है। कोई भी संख्या जिनके बीच का HCF 1 है वो हमारा को प्राइम नंबर होता है। और नोट में देखिएगा, नोट में हम देखेंगे कि दो क्रमागत, क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्या, क्रमागत संख्या हमेशा सहअभाज्य होती हैं। दो क्रमागत, क्रम से आने वाली संख्या सहअभाज्य होती है। क्रमागत मीन्स क्रम से, जैसे 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, ऐसे क्रम से आएगा जो भी, तो वो सहअभाज्य होगा। अगर क्रम से कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो वो सहअभाज्य पक्का होगा। जैसे 5 6 लिख दिया, क्रम से आया, 5 के बाद 6 ही आता है तो वो सहअभाज्य है। कुछ भी 30 31 लिख दिया, इसमें 30 31 में भी 1 HCF है, क्रम से भी आया है तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आगे हम हेडिंग देंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर युग्म अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर युग्म अभाज्य संख्या। ऐसे क्यों हो रहा है? युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखेंगे। अभाज्य संख्याओं की एक जोड़ी है। अगर कोई अभाज्य संख्या की एक जोड़ी है, उसमें दोनों का अंतर 2 आए, जो जोड़ा है उनके बीच का अंतर 2 आए, तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। हिंदी में लिख लेते हैं, अभाज्य संख्याओं की एक जोड़ी है जिनके बीच 2 का अंतर हो, 2 का इसमें देखिए, इसमें क्या है कि दोनों एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखिए क्या है कि जो जोड़ा होगा हमारा अभाज्य संख्या ही होता है। को प्राइम नंबर में जरूरी नहीं था कि यहाँ और यहाँ दोनों ही अभाज्य संख्या हो, पर ट्विन प्राइम नंबर में ये दोनों यहाँ पे जो संख्याएं होंगी वे हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 3 और 5, 2 3 लेंगे तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में 2 का अंतर नहीं होगा।
3 5 लिए, इनके बीच में 2 का अंतर भी आ गया और ये दोनों प्राइम नंबर भी हो गए। तो ये हमारे 3 5 हमारा एग्जाम्पल है। इनके बीच में 2 का अंतर है ये और ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। और देखिए एग्जाम्पल 5 और 7, 7 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और दोनों के बीच में 2 का अंतर है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 11 13, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, दोनों के बीच में 2 का अंतर है। और हम ले सकते हैं 17 19, 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, दोनों के बीच में 2 का अंतर है। 29 31, 29 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है और दोनों के बीच में 2 का अंतर है। 41 43, ऐसे ही 59 और 61, ऐसे ही 71 और 73। ठीक है, ऐसे ही जाएगा, बस इसके आगे नहीं मिलेगा हमको। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम इतना क्यों लिखवा रहे थे? क्योंकि हमको बताना है ना 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए 1 से लेके 100 तक में ट्विन प्राइम नंबर की संख्या। 1 से लेके 100 तक में ट्विन प्राइम नंबर कितने पाए जाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कितने जोड़े पाए जाते हैं? 8 जोड़े। 8 जोड़े, पेयर में 8 पेयर। इसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य या जुड़वा अभाज्य। और 1 से 50 तक में देखिए 50 तक कहाँ तक लेंगे? यहाँ तक लेंगे। 1 से 50 तक 1 से 50 तक 6, 2 ये दोनों हटा देंगे 6 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर इसका क्या होगा? एक से अधिक गुणनखंड 2 नंबर के बीच मिले तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। एक से अधिक गुणनखंड मिले, इंग्लिश में दें एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन I। हिंदी में भी देख लेंगे। एक से अधिक गुणनखंड एक से अधिक गुणनखंड 2 नंबर के बीच मिले। एक से अधिक गुणनखंड 2 नंबर के बीच मिले तो हमारे कंपोजिट नंबर कहे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4 और 6, इसका फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा। 2 फैक्टर मिले, 2 नंबर के बीच मिले, एक से अधिक गुणनखंड। एक से अधिक गुणनखंड 2 नंबरों के बीच मिल रहा है तो हमारा 4 और 6 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अब देखिए कुछ हम नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे
बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, कंपोजिट नंबर। बहुत लोग से पूछेगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वो बताएंगे कि 2 होता है। नहीं, 2 नहीं होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 2 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, वहाँ पे हम लिखवाना भूल गए थे, आप लोग लिख लीजिएगा कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। पर अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वो हमारा 4 होता है, 2 नहीं होता है। और ऑड स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, ये इवन, स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर, ये इवन नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर। हिल जाता है। ऑड नंबर वो हमारा होगा 9। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये कोई नहीं बताएगा। अब हम देखेंगे सम संख्याएं। इवन नंबर, वैसे ये सबको पता होता है, फिर भी सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पे पूरी पूरी विभाज्य हो जाए। वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। आप 2 से भागा देते जाइए, आपको सम संख्याएं पता चलती चली जाएंगी। और विषम संख्याएं, ऑड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य न हो। अब 2 से भाग देने पे 3 नहीं जाएगा, 3, 5, 7, देखिए विषम संख्या है, 9 भी आएगा। हाँ, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब डॉट डॉट कर लीजिए, 2 से भागा चला जाए तो सम, 2 से भाग न जाए तो विषम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।